प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कब होती है, इसका आयोजन कब किया गया था, अजात शत्रु के समय। अजात शत्रु के समय ही तो इसका आयोजन किया गया था। अजात शत्रु के समय इसका आयोजन किया गया था राजगीर में। कहाँ पर भाई, राजगीर में। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये यहाँ से लेकर के आप सब आगे की ओर बढ़ेंगे, सभी के लिए विशेष रहेगा भाई। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में राजगीर में हुई थी। हाँ, राजगीर भी कह सकते हैं, इसको राजगृह भी कहते हैं। बिल्कुल भाई, इसको राजगृह भी कहते हैं, जो कि 483 BC में इसका आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना है। सही है सभी का। हर्यक वंश का शासक था, ये यहाँ से करना। वैशाली में संपन्न हुए द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, तो शिशुनाग वंश का शासन था। किसका था भाई, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का शासक था। और शासक कौन था, तो कालाशोक। कौन था भाई, कालाशोक यहाँ का शासक था। ये ध्यान रखना है, कौन था, कालाशोक था। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन, जो कि दोस्तों ये अवश्यंभावी हो गया था। और ये कब बट गए थे ये आपको बताना है। तो ये बट गए दोस्तों कनिष्क के समय में। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क को अगर देखा जाएगा तो ये कुषाण वंश का शासक था। इसको द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी के समय में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ। और यहीं पर दोस्तों ये विभाजन हो गया। और ये समिति कौन सी थी, चतुर्थ संगीति थी। यहीं पर ये विभाजन हुआ था। तो कौन सा था भाई, कनिष्क के समय चौथा वाला। सही है सभी का, बहुत बढ़िया। चलिए संकलित किया, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े किस संप्रदाय में तंत्र मंत्र पर बल दिया गया था। तंत्र मंत्र जादू टोना, ये इसमें दोस्तों घर कर गया। ये क्या है, इसमें घर कर गया। और इसको लेकर के काफ़ी ये सब आगे बढ़ गए थे। और ये यहाँ पर बनता है वज्रायन संप्रदाय में ये यहाँ से निकल करके आता है बौद्ध धर्म में। ध्यान रखना है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ किसे कहा जाता है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ किसे कहते हैं भाई, तो जेंद अवेस्ता को कहते हैं। किसे कहते हैं, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, जेंद अवेस्ता कहलाएगा। ठीक है। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे, तो कथा सरित सागर आप सभी को पता है किसने लिखा है भाई, सोमदेव ने। किसने लिखा, सोमदेव की रचना होती है। ये यहां से करना है। सही है, चलो नोट कर लो सभी पॉइंट्स, हो जाएगा। आगे चलें, चलिए संकलित करिए, फिर नेक्स्ट पड़ाव पर हम लोग यहां से आगे की ओर चलेंगे। आगे चलें। वासुदेव कृष्ण का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वासुदेव कृष्ण का प्रथम अभिलेख अगर देखा जाएगा तो वेसनगर के गरुड़ स्तंभ में मिलता है। वेसनगर के गरुड़ स्तंभ में प्रथम वर्णन मिलता है भाई। यहीं पर क्या है, प्रथम वर्णन प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हम लोगों को कहाँ मिलेगा, तो ये उल्लेख हम लोगों को मिलता है मत्स्य पुराण में। कहाँ पर मिलता है भाई, मत्स्य पुराण में। ये ध्यान रखना। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। वैसे तो दोस्तों बहुत ढेर सारे आचार्य वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसको प्रचारित करने में अगर देखा जाए तो मध्यकाल में रामानुजाचार्य से इसको विशेष करते हैं। मासक और ककड़ी क्या है, मासक और ककड़ी अगर देखा जाए तो ये मौर्यकालीन क्या है, मौर्यकालीन सिक्का है। मौर्यकालीन सिक्का है। इसका निर्माण तांबे से किया जाता था। किससे किया जाता था, तांबे से इसका निर्माण किया जाता था। मासक और ककड़ी मौर्यकालीन ये सिक्का है जो कि तांबे का बना होता था। ये यहाँ से करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन अगर देखेंगे तो ये बांग्लादेश में हुआ था भाई।
बांग्लादेश, बांग्लादेश के ढाका में, हालांकि बांग्लादेश उस समय तो नहीं कहलाता था, बंगाल क्षेत्र कहलाता था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे था? तो स्वदेशी आंदोलन अगर देखा जाए दोस्तों तो भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग था। स्वदेशी आंदोलन भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना, और ये 1905 1907 के दौर में ये चरम पर आता है स्वदेशी आंदोलन। ये यहाँ से ध्यान रखना भाई, हो जाएगा सभी का। चलिए, गांधी जी के सत्याग्रह के किन्हीं दो जुड़ाव, दो महत्वपूर्ण पहलू गांधी जी के सत्याग्रह के क्या होते हैं? सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी के सत्याग्रह के दो जुड़ाव हैं। क्या है? दो जुड़ाव हैं। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? भारत में बनी वस्तुओं के प्रयोग करने से, और कह सकते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से आई थी? इसकी प्रेरणा अगर देखेंगे तो बंगाल विभाजन। इसकी प्रेरणा क्या है? बंगाल विभाजन। आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनता है? तो बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी साहब इस अध्यक्षता को निभा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो कांग्रेस से निकलने के बाद नेताजी ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये यहाँ से करना है, यही है, फॉरवर्ड ब्लॉक ही इन्होंने तो बनाया था। बिल्कुल भाई, 1939 में जब कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की घोषणा करी थी। ये यहाँ से करना है, हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन होते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? तो इसका अनुमोदन किया गया था वर्धा से। कहाँ से? वर्धा से। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व, 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस का नाम आप सबको याद है? सर पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ये ध्यान रखना है। गांधी जी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या होता था? तो इसका लक्ष्य उन्होंने बनाया हुआ था कि भाई हमें क्या करना है? स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी का प्रोत्साहन, स्वदेशी का क्या करना? प्रोत्साहन करना। और इसमें ये लक्ष्य था कि भाई जो भारत के कुटीर उद्योग हैं इनको हम पुनर्स्थापित करें। भारत के कुटीर उद्योग, भारत के जो लघु उद्योग थे उन सबको पुनः स्थापित करना, ये सब गांधी जी का संकल्प था, जिसके माध्यम से वो करना चाहते थे स्वदेशी प्रोत्साहन। क्या करते थे? स्वदेशी प्रोत्साहन, ये ध्यान रखना है। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किसके किसके? तो भाई ध्यान रखना है, सत्य अहिंसा तो चलता ही चलता है। इसके अलावा दोस्तों बहिष्कार, ध्यान रखना है, बहिष्कार। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा, इन सब का गांधी जी ने समर्थन किया था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो गांधी जी इन सब के क्या बनते थे भाई? सच्चे समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना है। गांधी जी के तीन प्रमुख स्वरूप कौन कौन से आते हैं? तीन प्रमुख स्वरूपों में अगर देखा जाएगा तो सविनय अवज्ञा यहाँ भी आएगा, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार कर सकते हैं, और अहिंसा, बहिष्कार और अहिंसा, ये यहाँ से आता है। सर्वोदय की अवधारणा का संस्थापक कौन था? तो इस अवधारणा को लेकर के आते हैं महात्मा गांधी। कौन लेकर के आते हैं भाई? महात्मा गांधी ही इसको लेकर के आते हैं। सर्वोदय की अवधारणा ये किसकी है? महात्मा गांधी का बनता है।
ठीक है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। सत्याग्रह के 3 स्वरूप में भी सविनय अवज्ञा को ही लेकर के चलते हैं, बहिष्कार को ही लेकर के चलते हैं, अहिंसा को ही लेकर के चलते हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है, क्या होता है, इसी को लेकर के इसमें भी चलते हैं। ठीक है।